नसीब का लिखा। एक गांव में बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रसिद्ध था और इसी वजह से धनवान भी था। पंडित का परिवार बहुत छोटा था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था, क्योंकि पंडित का कोई और बेटा नहीं था और एक ही बेटी थी, जिसका विवाह एक बहुत दूर गांव में रहने वाले एक श्रीमान लड़के से कर दिया था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों की लत में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहती थी, तुम जाकर बेटी की मदद कर आओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को ये कहकर बेटी का मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल सकता। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाती थी और अपने पति के बारे में मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है। अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए दिल नहीं पसीजता। आखिर भगवान ने हमें जो इतना सारा धन दिया है उसका हम क्या करेंगे? हमें कोई और संतान भी तो है नहीं। ले देकर एक ही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? क्या करेंगे इसका? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी बेटी से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी बेटी की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वो ये पहले से ही जानता था कि वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करता, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इसके भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज होकर पंडित की बेटी और दामाद उसके घर आ गए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी को पिता से सहायता मांगने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो बिना बोले ही अपने पति के साथ वापस अपने घर को लौटने लगी। लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ से रहा नहीं गया और माँ बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी चुपके से बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रखकर बेटी और दामाद को दे दिया, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन ये भी जान गई थी कि बेटी और दामाद श्रम के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डू में छुपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ये सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपनी बेटी की इस तरह मदद करके खुश थी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियां तो नहीं होती थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसे ना होते तो चीज़ों का लेन देन भी होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के गांव से कोसों दूर था, फिर भी पैसा की कमी के चलते वो चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गया और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसकी बीवी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है, तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं, इसलिए पंडिताइन जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उसे टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डू से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है। इससे अच्छा है मैं इन बूंदी के लड्डू को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिया। जिस गांव में वो हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी।
और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता था ये लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा के तौर पर बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेंगे और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेंगे। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। पंडित की दामाद और बेटी फिर एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलना पड़ता है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से खुद लिखना चाहते हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।